वज़ीर-ए-आला शहर कायद को रोशनों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक। कराची में 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। FB एरिया में फुटबॉल ग्राउंड, शादबान टाउन में पार्क और IT सेंटर बनाने का हुक्म। बल्दिया में स्टेडियम की बहाली, मेमन गोट में फौरी सड़क मुरम्मत करने की हिदायत। कहा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सड़कें KMC बनाए। यूनियन काउंसिल्स में कम्युनिटी सेंटर्स बनाने पर जोर। मेयर कराची की स्कीमों पर काम जल्द शुरू करने की यकीन दहानी। सिंध सेक्रेटेरिएट में अंधेर नगरी चौपट राज, महकमे ज़राअत के अहम सेक्शन 1 के दफ्तर का दरवाजा ही गायब। तकर्रुरों, तबादलों और रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन की फाइलें लावारिस। हुकाम बाला खामोश तमाशाई बन गए। अहम फाइलें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। महकमे इंडस्ट्रीज के अफसरान फाइलों की तलाश में नाकाम। सेक्शन अफसर गायब हो गए। सिंध सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज भी अंधेरे। तुगलक हाउस में बिजली बहाल ना हो सकी। अफसरान दफातर से गायब, काम ठप हो गए। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी नजम शाह दफ्तर से गायब। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम डॉक्टर शेर मुस्तफ़ा गैर हाजिर। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी ज़राअत रफीक बरड़ो भी गायब। गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। 4 हफ्तों में अमल दरामद ना हुआ तो मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। साइन बोर्ड्स लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने के केस में अदालती रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम। KMC, KDA, DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर को साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म जारी। अदालती अहकाम के बावजूद शहर कायद में दुहैकल बिल बोर्ड्स की भरमार। शहरों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। बिल बोर्ड्स को हटाने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। तर्जुमान अली हसन साजिद का 106 शाहराहों पर कार्रवाई का ऐलान। गैर कानूनी बिल बोर्ड्स उतार कर दम लेने का अज़्म दोहरा दिया। सिविल एविएशन को तकसीम करके 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। रेगुलेटरी शोबाजात CAA का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसा की तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। सुजानी टाउन में सिंध गवर्नमेंट मैटरनिटी होम और अस्पताल खंडर में तब्दील। अमला मुबैना तौर पर घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। मरीजों ने शिकवा किया अस्पताल में अद्वियात हैं ना ही सहूलियात। चौकीदार ने खबरदार किया, किसी को अंदर से वीडियो बनाने नहीं दूंगा। ये कहा कि मैं आपकी सर्विस पी जाऊंगा, सिस्टम के साथ आ जाओ, सिस्टम के साथ आ जाओ। तो मैंने ज़ाहिर है मैं बिल्कुल ज़हनी टेंशन और ज़हनी मरीज़ हो गया था, ज़हनी टेंशन में। तो मैंने जाके चेयरमैन एंटी करप्शन साहब को अप्रोच की। फिर मैंने ये सारे प्रोसीजर करवाई। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट, ये एंटी करप्शन वालों ने किया, पैसे हुए। फिर मजिस्ट्रेट भी आया है ना साथ में। ऐसे कैसे ट्रिप हुआ? एंटी करप्शन वाले थे, मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट भी आया। एंटी करप्शन का लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पर छापा। मुदई सरकारी अफसर मकसूद मुल्ला ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। वीडियो बयान में कहा, मिसकंडक्ट लगाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। एंटी करप्शन टीम ने सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को गिरफ्तार किया, बाद में किसी के दबाव पर छोड़ दिया। केस से पीछे हटने के लिए कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग और MKM के राब्ते। पीपल्स पार्टी की कामरान टिसोरी की जगह नया गवर्नर लाने की तजवीज़। MKM का मौजूदा गवर्नर को बरकरार रखने का मुतालिबा। गवर्नर से नून लीग का ही होगा। पीपल्स पार्टी ने विफाक को फिर मुआहिदा याद दिला दिया। कांस्टेबल शहीर आफरीदी की थाईलैंड में बॉक्सिंग मुकाबले में शानदार फतह। शहीर आफरीदी की पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो से मुलाकात। भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर बॉक्सर शहीर आफरीदी को मुबारकबाद दी। मुस्तकबिल में बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
बिजली और गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। पसमानदा के साथ साथ पोश इलाकों में भी बत्ती गुल। अवामी कॉलोनी, मानसेरा कॉलोनी और रामसवामी में लोड शेडिंग। गार्डन, उस्मानाबाद और लियारी में गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। आलमगीर टाउन अलबदर चौक की मरकजी सड़क पर 10 फुट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। सीवरेज नाले की छत 2 हफ्तों से जमीन में धंसी हुई है। हादसा मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इंटर साले अव्वल दाखिलों में तोसी। दाखिले 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया गया। फर्स्ट ईयर की क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज 15 अगस्त से होगा। नोटिफिकेशन जारी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। शहर कायद में हर तरफ कौमी परचमों की बहार। गली, मोहल्लों, बाजारों को सब्जी लाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे बड़ी स्टॉल से खरीदारी करने में मसरूफ। गुलिस्तान जौहर में लगे स्टॉल्स पर शहरियों का रश। सिंध सेक्रेटेरिएट में जश्न आज़ादी की पुरवाकार तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ सेक्रेटरी ने कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। अफसरान और मुलाजमिन की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफ हैदर शाह ने 14 अगस्त को तजदीद अहद का दिन करार दिया। सेंट पैट्रिक स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब। स्कूल की फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। कौमी परचमों की बहार, कौमी तराना भी पढ़ा गया। MPA रोमामटो की खुसूसी शिरकत। तकरीब में शिरकत को एहसास की बात करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती है। जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। सिविल अस्पताल को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और मरकजी दरवाजों पर झंडों की बहार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का कल जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। कहा, तमाम अमला अस्पताल में मौजूद रहेगा। मरीजों को तिब्बी इमदाद भी फराहम करेंगे। जश्न आज़ादी सिर्फ मना देना और उस दिन झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना और सड़कों पे बाहर निकल के मिली नगमे सुन लेना काफ़ी नहीं है। जश्न आज़ादी जब भी आए हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो 1 साल गुज़रा उस 1 साल में हम आगे गए कि पीछे गए। पाकिस्तानी अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और ये खुशी का दिन मनाता है। और ये हम पर फ़र्ज़ भी है कि अपने इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए। आज़ादी का दिन है, ये पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाया जाता है। इसी दिन में हमने अपने आज़ादी हासिल की है। सियासी और समाजी रहनुमाओं की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने याद दिलाया कि आज़ादी के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। रहनुमा लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध गुल मोहम्मद जखरानी ने मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। मेरे पास आप सभी के लिए, और वो ये है कि कल 13 अगस्त को हमारे पास पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। आप सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ गवर्नर हाउस रात 10:30 बजे आ जाएं और फिर उसके बाद हम एक केक भी काटेंगे जश्न आज़ादी का। पहली बार आवाम के लिए गवर्नर हाउस के अंदर आतिफ असलम लाइव शो करेंगे, सिंगिंग करेंगे और मैं आपका सबका मुंतज़िर रहूँगा। शाम 7:30 14 अगस्त को फैमिलीज़ के साथ हमने जश्न आज़ादी मनानी है। यौम आज़ादी के जश्न की शायान शान तैयारियां। होगा शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आवाज़ का जादू जगाएंगे गुलकार आतिफ असलम। जश्न आज़ादी के रंग गवर्नर हाउस के संग सज गया। 40 फुट ऊंचा 300 फुट चौड़ा स्टेज। जश्न आज़ादी मनानी है तो पहुंचे गवर्नर हाउस। कामरान टिसोरी का शहरियों के नाम पैगाम। कौमी हीरो अरशद नदीम को दिए जाएंगे 20 लाख रुपए। अरशद नदीम को सदारे इम्तियाज देने की भी सिफारिश। कराची वालों के लिए खुशखबरी। यौम आज़ादी पर सीव्यू शहरियों के लिए खुला रहेगा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए 700 से ज्यादा अफसरान और जवान तैनात। सीनियर पुलिस अफसरान समेत 12 SHO सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस की 42 मोबाइल 74 मोटरसाइकिलों पर अहलकार गश्त करेंगे। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी।
एसएसपी साजिद सदरजोई ने खबरदार कर दिया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से अलनवरा कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद में शजरकारी मुहिम, तलबा का जोशो जज्बा दीदनी। प्रिंसिपल सना अली का कहना था, मुल्क मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, शहर को सरसब्ज बनाकर ही चैलेंजेस का मुकाबला कर। कराची वालों में आज़ादी का जोश, जज्बा और जुनून। मलिर किमाड़ी, गरबी और जिला वस्ती से सिटी 21 को वीडियोस मौसूल। शहरियों ने कौमी परचम सीने पर सजाए तस्वीर भी बनाई। कोरंगी और नाजिमाबाद से मिली नगमों की गूंज में बनी वीडियोस भिजवाए। पूरा शहर कौमी परचम के रंगों में रंग गया। शहर के चप्पे चप्पे से वीडियोस और तस्वीर भिजवाने का सिलसिला जारी। आप भी सिटी 21 के व्हाट्सएप नंबर 0317242440 पर तस्वीर भिजवाएं या वीडियो और बन जाए सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क की हेडलाइंस का हिस्सा। नरक्षा थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाकत, अदालत का साबिक एसपी क्लिफ्टन नयरुल हक की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। पीटीआई को बाग़ जिनाह में जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ईस्ट ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत का 3 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। PSC 112 में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने MPA सरबलंद के वकील को तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मुलाजिम को कत्ल करने का केस। दुबई फरार होने वाले मुबैना मुलजिम की पाकिस्तान हवालगी के केस की समाअत। अदालत ने विफाक से पेशरफ रिपोर्ट तलब की। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। ताजिरों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव। कराची चैम्बर से ताजिरों की आवाज बनने का मुतालबा। जूडिया बाजार के ताजिर दुकानें बंद करके कराची चैम्बर के बाहर पहुंचे। ताजिर 2 स्कीम के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का 15 अगस्त को लाइट हाउस में धरने का ऐलान। शजी गौपलानी का फिक्स्ड टैक्स को कबूल करने से इनकार। अगले मरहले में FBR और गवर्नर हाउस के घेराव की भी धमकी दे दी। विफाक 33 अरब रुपए वापस करे। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का बड़ा मुतालबा। रेहान जावेद ने बिजली बिलों में सर्कुलर डेट 3 रुपए 23 पैसे वसूली गलत करार दे दी। कि इलेक्ट्रिक बिलों में आए 1 रुपए 52 पैसे सरचार्ज टैक्स भी वापस लेने का मुतालबा। FIA की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हमरा कार्रवाई। मौसमियात रोड पर मेडिकल स्टोर पर छापा। लाखों रुपए की जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। मुलजिम बगैर लाइसेंस की अद्वियात फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने स्टोर मालिक को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का एक्शन। कोयटा से कराची आने वाली मुख्तलिफ कोचीज से 21,000 किलो से जायद छालियाँ बरामद। 2,922 किलो ईरानी कपड़ा और 1,300 स्टिक सिगरेट बरामद हुए। हुकाम के मुताबिक ट्रकों से 21,930 लीटर ईरानी डीजल और 100 पैकेट भारतीय गुटखा भी जब्त कर लिया। डिफेंस में रमादा क्रीक के सामने खड़ी हुई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। 3 आदमी आए। उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। साउथ जोन में अदाकारा निम्रा खान के मुबैना अगवा की कोशिश। अदाकारा का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, मुसल्लह अफराद ने डिफेंस से अगवा करने की कोशिश की। DIG ने SSP से तफसीलात तलब कर ली। जश्न आज़ादी सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले जारी। नेशनल कोचिंग सेंटर में कल भी मुकाबले होंगे। कोच मोहम्मद नसीम बोले, हर साल 13 अगस्त को इवेंट कराते हैं।